नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों की गिरफ्तारी का मुहूर्त ऐसा लग रहा है कि एक साथ बन रहा है। जी, दोनों की नकेल कसी जा रही है। इन लोगों ने जो फर्जीवाड़ा किया है, इन दोनों के जेल जाने का वक्त आ गया है, ऐसा लग रहा है। अब देखिए, ये जो फर्जी हस्ताक्षर वाला मामला है कि फर्जी हस्ताक्षर भेज करके विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की कोशिश की, अभिषेक बनर्जी ने फर्जी सिग्नेचर भेज दिया। 70 में से 14 सिग्नेचर फर्जी थे, ब्लॉक लेटर्स में थे, ऐसा आरोप लगाया गया। और इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि भाई 1 दर्जन लोगों से ज़्यादा से जब बातचीत की पुलिस ने, तो पता चला कि कम से कम 5-7 लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि या तो उनका सिग्नेचर वो नहीं है या फिर वहां पे वो थे ही नहीं। तो बड़ी विस्फोटक जानकारी निकल के सामने आ रही है। और इस मामले में मंगलवार को सीआईडी ने रेड की ममता बनर्जी के घर पे, अभिषेक बनर्जी के घर पे, दोनों के घर पे रेड हो चुका है। अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पे भी रेड हुआ है। तो सीआईडी बंगाल की जो है वो नकेल कस रही है। और जैसा मैंने कहा, इनकी गिरफ्तारी के रास्ते बिल्कुल साफ होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये ओपन एंड शट केस लग रहा है। इसमें निश्चित रूप से फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जी दस्तखत हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और पुलिस का जो केस है, सीआईडी का जो केस है, वो मजबूत होता हुआ दिख रहा है। देखिए, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस तो पहले से ही लोगों की नजरों में गिरते जा रहे हैं, गिर चुके हैं। दरअसल गिर चुके हैं इसीलिए तृणमूल कांग्रेस के पार्षदों को लोग खोज खोज करके, घर में घुस करके, कोई कहीं साड़ी में छिपा हुआ है, कोई कहीं छिपा हुआ है, उनको खोज खोज के निकाला जा रहा है। और जहां मौका मिलता है उन पे पत्थरों की, अंडों की बरसात हो रही है। तो देखिए, लोग किस तरह से ऊब गए हैं, यह बड़ा स्पष्ट है। और ममता बनर्जी के बारे में तो खबर यह है कि अब उनके अपने लोग भी उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं। उनको अपने लोग भी सम्मान नहीं दे रहे हैं। उनके अपने विधायक, अपने सांसद, जो पहले उनको दीदी कहा करते थे, अब उनको इनिशियल से बुला रहे हैं, अब ममता कह रहे हैं। तो सोचिए, इसको कहते हैं कि एक जो आपका इकबाल होता है ना, एक मुख्यमंत्री का एक इकबाल होता है। पूर्व मुख्यमंत्री सही, अपनी पार्टी में कोई ममता बनर्जी को इस तरह से चुनौती देगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन किसी भी नेता का इकबाल तभी तक रहता है जब तक कि वो चुनाव जीतता है। जब वो हार भी जाता है तो भी कम से कम उसकी पकड़ रहती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार गया है, लेकिन ऐसी स्थिति तो किसी की नहीं हुई है। क्योंकि ये जो हार है वो कोई सामान्य हार नहीं है। इस हार के बाद देखिए, पब्लिक ने उनको बंगाल से तो खदेड़ा ही, ममता बनर्जी को भी भवानीपुर से हराया, लेकिन उसके बाद जिस तरह के गुस्से का इजहार किया है, जिस तरह से लोगों का गुस्सा सामने आया है, उससे बड़ा स्पष्ट है कि यह सिर्फ चुनावी हार तक की बात नहीं है। यह बात यह है कि ममता बनर्जी लोगों के दिलों से उतर गई हैं। जो कहते हैं ना कि दिल से उतर जाना, सम्मान खो देना, पद जाना कोई बड़ी चीज नहीं है। यह प्रतिष्ठा भी गई है। और जो लोग उनको प्यार करते थे बंगाल में, उन सबों के नजरों से वो उतर चुकी हैं। क्योंकि ये वही ममता बनर्जी थी ना, जिनको बंगाल में लोग इसलिए पसंद करते थे क्योंकि लोग समझते थे कि वो एक स्ट्रीट फाइटर है, वो एक लड़ाकू महिला है, वो हार मानने वाली महिला नहीं है। लेकिन अपने 15 साल के शासनकाल में उन्होंने इस तरह से सरकार चलाई और जनता से इस कदर दूर हो गए। अब जो खबरें आ रही हैं वहां पे, अगर आपको प्रधानमंत्री आवास लेना है तो आपको कट मनी देना पड़ेगा, आपको कोई बिजनेस करना है कट मनी देना पड़ेगा, सिंडिकेट राज वहां पे चल रहा है। भाई, आपने आम जनता का तो ख्याल नहीं रखा ना। एक गरीब को कोई सरकारी योजना का फायदा उठाना है तो उसके लिए भी उसको पैसा देना पड़ेगा। लोग इस कदर तंग आ चुके हैं और सब पैसे की वसूली कर रहे हैं अब उनसे, सबके पास जा करके। महिलाएं इस कदर आक्रोशित हैं कि घर में घुस करके इन पार्षदों के वो जा करके कह रही हैं कि जो पैसा तुमने हमसे बतौर कट मनी लिया है तो हमें वापस करो, और इनको वापस करना पड़ रहा है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में इस वक्त ममता बनर्जी की जो स्थिति हो गई है वो बहुत ही खराब है। तृणमूल कांग्रेस के लोगों को न सिर्फ खदेड़ा जा रहा है, चोर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं, बल्कि ममता बनर्जी के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। अभी ममता बनर्जी कोर्ट में गई थी, वहां उनके लिए भी इन शब्दों का प्रयोग हो गया। सोचिए, किसी ने कभी सोचा था कि ममता बनर्जी के लिए इन शब्दों का कभी प्रयोग होगा? अब देखिए, इस्तीफों का दौर जारी है। लोकसभा में तो तृणमूल कांग्रेस दो फाड़ हो ही चुकी है, 20 सांसद अलग हो चुके हैं। काकोली घोष दास्तीदार वो उनकी नई नेता हैं।
अब सुखेंदु शेखर रॉय जो राज्यसभा में इनके सदस्य थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफा देने के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये तृणमूल कांग्रेस जो है ये बलात्कारियों और चोरों की पार्टी बन गई है। सोचिए, ये उनके अपने लोग ये कह रहे हैं। शताब्दी रॉय भी ऐसी ही बात कर रही है। और ये जो मैंने आपको बताया कि एक तृणमूल कांग्रेस का एक व्यक्ति जो भाग रहा था, नेपाल जा रहा था, उसने क्या बताया है? ये जो फाल्टा से तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार था, जो रिपोलिंग से 2 दिन पहले मैदान से भाग गया, वो नेपाल जाते हुए पकड़ा गया है। नेपाल जाते हुए पकड़ा गया है। और वो नेपाल जाकर के क्या करने वाला था? छिपने वाला नहीं था, वहां सेटल होने का प्लान बना रहा था। और वो अपने बच्चों को ऑलरेडी वहां भेज चुका है। तो सोचिए कि कितना कितना दहशत है। और ये फिरहाद हकीम जो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर थे, वो एक तो इस्तीफा दे चुके हैं। अब तृणमूल कांग्रेस भी छोड़ने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई है रीता व्रत बनर्जी के साथ। उनकी बेटी भी दुबई में तकरीबन 15 रेस्टोरेंट चलाती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये सब लोग इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं कि ये तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के भागेंगे और बाद में ये सब लोग ममता बनर्जी के राज खोलेंगे, क्योंकि ये सब लोग ममता बनर्जी के बहुत करीबी थे। यही तो इनके लोग थे, राजदार थे। और ये सारे जो राजदार हैं, ये एक एक करके ममता बनर्जी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। और यही लोग ममता बनर्जी को जेल भिजवाएंगे, क्योंकि आपका जो बहुत करीबी होता है उसी के पास सारे सीक्रेट्स होते हैं। और ये सब लोग जिस तरह से उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, यही लोग इनके खिलाफ गवाही भी देंगे। ये आप लिख के रखिए। ये जहांगीर खान और ये फिरहाद हकीम, यही लोग ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। इनका जो आचरण है, जिस तरह से इनमें दहशत है और जिस तरह से वो तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के भागने की फिराक में, कुछ लोग तो देश ही छोड़ के भाग रहे हैं, ये सब लोग ममता बनर्जी को इनके पापों की सजा दिलवाएंगे। यही लोग जिनके दम पे ममता बनर्जी ने पिछले 15 साल में बंगाल में ये सारा अत्याचार किया, ये सारे कुकर्म किए। अच्छा देखिए, इस पूरे प्रकरण में ये अभिषेक बनर्जी बतौर खलनायक उभरे हैं। इस पूरे प्रकरण में अगर ममता बनर्जी ने इस तरह का वंशवाद बढ़ाने की कोशिश नहीं की होती, ये देखिए, ये भारत की राजनीति में यही सब हो रहा है और यही सबसे बड़ी वजह रही है। ये जो वंशवाद है, आंख बंद करके पार्टी में अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना, ये भारतीय राजनीति की एक, आप क्या कहेंगे कि बहुत ही एक निगेटिव प्रथा है जो यहाँ पे शुरू हो गई, बहुत ही नकारात्मक प्रथा जो शुरू हो गई है। कुछ लोग फिर भी लोगों को कंट्रोल में रखते हैं। ममता बनर्जी ने खुली छूट दे दी अभिषेक बनर्जी को कि जो गुंडागर्दी करनी है करो, हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं। अब जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, वो इस बात को लेकर के बड़े नाराज हैं कि भाई ये अभिषेक बनर्जी कौन है जो एकाएक हमारे सामने आता है और वो कहता है कि अब हम बॉस होंगे। आप याद कीजिए कि 2021 में जब शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस को छोड़ा था, तो क्यों छोड़ा था? इसी अभिषेक बनर्जी की वजह से छोड़ा था, क्योंकि पार्टी में आने के बाद वो शुवेंदु अधिकारी को एक तरह से अपमानित कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त शुवेंदु अधिकारी नंबर 2 की पोजीशन में थे और ये भतीजे थे। इन्होंने अपना कारनामा शुरू कर दिया, शुवेंदु अधिकारी को बार बार चैलेंज करने लगे। 2021 में शुवेंदु अधिकारी ने छोड़ दिया और वही शुवेंदु अधिकारी उनके पतन के कारण बने। आज वही मुख्यमंत्री हैं। और देखिए, शुवेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के सारे लोगों को जानते हैं, ये चाहे पार्षद हों, विधायक हों, सांसद हों, और ये जितनी भी टूट आप देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस में, उनमें शुवेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनको सब मालूम है किस पार्षद को कैसे तोड़ना है, किस विधायक को कैसे तोड़ना है, किसकी क्या कमजोरी है। और इसलिए इनका जो पूरा कुनबा है वो ताश के पत्तों की तरह ढहता जा रहा है। तो एक तरह से आप मान के चलिए कि ममता बनर्जी का खेल बंगाल में पूरी तरह से खत्म हो गया है। और अब तो जिस इंडी गठबंधन से उनको उम्मीद थी कि वो उनकी मदद करेंगे, उन्होंने भी मदद से इनकार कर दिया। उन्होंने दिल्ली में बैठक बुलवा दिया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वहाँ गई और उन्होंने कहा कि भाई, कहने का मतलब उनका यही था कि हमें नई सरकार टारगेट करेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि इनके आसपास के लोगों ने बहुत सारे कुकर्म किए हैं। तो उनका कहना था कि भाई हमें बचाओ, हमें शुवेंदु अधिकारी की सरकार से बचाओ, ये उनका कहना था। लेकिन इंडी गठबंधन ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि भाई ये आपका मामला है, आप जाकर के देखिए, हम इस बारे में कुछ नहीं कहने वाले हैं। तो इंडी गठबंधन ने भी उनकी आप मदद करने से इनकार कर दिया। तो अब ममता बनर्जी क्या करेंगी? अब वो क्या करेंगी? उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। बंगाल में वो पूरी तरह से लोगों का विश्वास खो चुकी हैं और अपनी पार्टी में अपने ही लोगों का विश्वास वो खो चुकी हैं।
अब कुछ नहीं हो सकता उनका। अब ये वक्त आ गया है कि उनको अब संन्यास लेने के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, ये बहुत कड़वी बात है, राजनीति में कभी कोई संन्यास नहीं लेता, लेकिन जब आपका पॉलिटिकल कैपिटल इस तरह से खत्म हो जाए, चुनाव तो बहुत लोग हारे हैं, कभी ऐसा कभी हुआ है क्या कि पार्षद भाग गए हो, विधायक भाग गए हो, सांसद भाग गए हो, सब भाग गए हो। एक सांसद कह रहा है कि ये बलात्कारियों की और चोरों की पार्टी बन गई है, ऐसा कभी होता है? नहीं होता ना। तो आप देखिए कि उनके लिए ये वक्त आ गया है कि अब वो संन्यास के बारे में सोचें। राजनीति जो बंगाल की है वहां के लिए वो लगभग अप्रासंगिक होती जा रही हैं, क्योंकि उनके 15 सालों का जो कारनामा है उसको लोग एक लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे, और इसलिए उनकी राजनीतिक वापसी बहुत मुश्किल दिख रही है। अभी वो जाकर के सोनिया गांधी से भी मिली हैं, मंगलवार को उनकी मुलाकात हुई है सोनिया गांधी से। अब उनको कांग्रेस की याद आ रही है, राहुल गांधी की याद आ रही है, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस को राइट ऑफ कर दिया कि नहीं नहीं, कांग्रेस से तो कुछ होगा नहीं। इंडी गठबंधन की याद इनको अब आई है। उस वक्त अगर उन्होंने प्री पोल अलायंस किया होता तो इंडी गठबंधन को भी लगता परिणाम चाहे कुछ भी होता, लगा होता कि भाई एक अलायंस की मेंबर हैं, चाहती हैं कि साथ में लड़ें, लेकिन नहीं। उस वक्त तो ये आसमान पे रहती थी ना कि हम ही हम हैं बंगाल में और हमको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जब इस तरह का अहंकार आ जाता है तो फिर पतन भी ऐसे ही होता है। और इन्होंने अपने 15 साल के शासनकाल में हिंदुओं के खिलाफ जो एक्शन लिए, हिंदुओं को जो अपमानित किया, उनको श्री राम के नारे से भी आपत्ति थी, सोचिए, और खुद को ब्राह्मण कहती हैं, उनको श्री राम जय श्री राम के नारे से भी आपत्ति थी। 2021 में चुनाव परिणाम जब आए, भारतीय जनता पार्टी हार गई, लेकिन बदले की कार्रवाई ऐसी हुई कि हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ वहां पे, सिर्फ इसलिए कि उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, ऐसे रिपोर्ट्स है। मुसलमानों को आपने खुली छूट दे दी कि चाहे कुछ भी कर दो, हिंदुओं के साथ जो भी जाति करनी है करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और क्या कहा, कैसे बचाया उनको कि जो गाय दूध देती है ना, अगर वो लात मारे तो बर्दाश्त करना होता है। तो उन्होंने हर लिमिट को क्रॉस कर दिया और आज उनको उसका खामियाजा चुकाना पड़ रहा है। अब उनकी पॉलिटिकल वापसी बंगाल के ही लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि उनकी नज़रों में वो पूरी तरह से गिर गई हैं। चारों तरफ से अगर गालियां पड़ रही हैं तो उसका मतलब तो यही है कि अब आपने न सिर्फ चुनाव खोया है बल्कि आपने लोगों का सम्मान भी खो दिया है। तो ममता बनर्जी को ये सोचना पड़ेगा कि अब राजनीति में रहना उनके लिए शर्मिंदगी का ही कारण बनेगा। उनको बाइज्जत राजनीति छोड़ देनी चाहिए। अभी जो हालात है बंगाल में, उसमें तो यही कहा जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।